हेलो फ्रेंड्स, जुनून मैथ क्लास रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं फिर रेशियो का। आगे रेशियो के बारे में हम लोग देखा जाए, रेशियो क्या कर रहा है सवाल पहले। ये सवाल एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सवाल बहुतों बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। ये सवाल एक बार गौर से देख लीजिए इस सवाल को, है ना। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। और ये सवाल जो हम लोग पहले समझ लेते हैं, सवाल कहता क्या है, ठीक है। सवाल सबसे ज्यादा अभी तक एग्जाम में पूछा गया है और बार बार ऐसे सवाल पूछा जाता है। लेकिन क्या होता है, रेशियो जो दिया होता है भिन्न में दिया हुआ रहता है, उसी समस्या हो जाता है बच्चे को। लेकिन इस सवाल को हम लोग एकदम इसी तरीका से हम लोग करेंगे। देखा जाए एक बार सवाल पहले समझ लीजिए। रुपया 713 को कहता है, यानी 713 रुपया को ए बी और सी के अनुपात में बांटा गया है। 713 रुपया को ए बी और सी के अनुपात में बांटा गया है। अनुपात दिया है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात और 3/4 में विभाजित किए जाते हैं। तो सी का मान क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है सवाल में। यानी 713 रुपया को ए बी और सी का अनुपात में बांटा विभाजित किया जाता है, तो सी का मान क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है सवाल में। और ये सवाल एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी से लेकर नहीं हो तो 50 बार से अधिक पूछ चुका है इस सवाल को, है ना। एक बार सवाल को समझा जाए। सबसे पहले ए बी और सी का अनुपात दिया है 1/2 और 2/3 और 3/4 का अनुपात दिया। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो अगर भिन्न में दिया रहेगा, रेशियो यदि भिन्न में दिया रहेगा तो रेशियो को पहले हम लोग भिन्न में दिया रहेगा तो भिन्न हटाने का प्रयास करिएगा और भिन्न जैसे हट जाएगा सवाल आपसे बन जाएगा। तो भिन्न हटाने का तरीका होता है क्या, देखा जाए। सारे संख्या नीचे वाला को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सभी नीचे वाला को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब नीचे वाला से भागा दीजिए, एलसीएम में कितने बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। तो ऊपर में गुना करके हम लोग लिखेंगे। फिर नीचे में 3 से भागा देंगे हम लोग, यानी 3 से 12 में जब भागा दीजिएगा कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो 4 दूनी 8, यानी ऊपर में गुना करके हम लोग लिखते हैं। फिर 4 से भागा दीजिएगा 12 में, 3 बार में कटेगा। तो फिर ऊपर में गुना करिएगा 3 9। अब हम लोग इस रेशियो से काम नहीं करेंगे, अब नीचे वाला रेशियो से हम लोग काम कर लेंगे। तो देख रहे हम लोग ए बी सी का अनुपात आ गया रेशियो में, क्योंकि भिन्न हटा लिया हम लोग। तो सारे रेशियो का अनुपात का जो कितना हो जाएगा, 9, 8, 17 और 6 कितना 23। अनुपात में 23 का मान कितना हो जाएगा, 9, 8, 17, 3, 20, 23। अनुपात में 23 का मान हो जाएगा आपका 713। तो अनुपात 1 बराबर कितना होगा, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 713/23 से भागा दे दीजिए। तो कितने बार में कटेगा देखा जाए, भागा दे दीजिए। 23 दूना 40, 23 तिया 69 और शेष फिर कितना बच गया, इसमें 2 बच गया। फिर 23 से कम 23, यानी 31 बार में कट जाएगा। अनुपात 1 का मान आ जाएगा कितना, अनुपात 1 का मान आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा। अनुपात 1 का मान कितना आएगा, 31 आएगा। तो हम लोग से जिसके बारे में पूछेगा, सवाल को समझिएगा, यदि अनुपात 1 का मान मालूम कर लिए हम लोग, तो जिसके बारे में पूछेगा उसके अनुपात में अनुपात 1 के मान से गुना कर दीजिएगा, उसका मान आ जाएगा। लेकिन हम लोग से पूछा जा रहा है क्या सवाल सी का, यानी सी का मान क्या होगा। तो सी का अनुपात कितना है, 9 है। तो अनुपात 9 का मान कितना हो जाएगा, 9 में अनुपात 1 के मान से गुना करिएगा, अनुपात सी का मान आ जाएगा, है ना। सी का मान आ जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 तिका
27, यानी 279 रुपया जो होगा किसका हिस्सा हो जाएगा, सी का हिस्सा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगला सवाल आप देखा जाए, ये नेक्स्ट अगला सवाल जो है रेशियो एकदम सिंपल तरीका से दिया हुआ है आपका। यदि P अनुपात Q का अनुपात दिया है 2:3, तब पूछता है आपसे सवाल में 2P प्लस Q अनुपात 5P माइनस 3Q का मान क्या होगा, आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, दिया है P और Q का अनुपात, लेकिन सवाल में इतना आपसे पूछ रहा है। तो सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे देखा जाए, हम लोग पूछता क्या है, अनुपात में ही पूछ रहा है, तो अनुपात में ही पूछ रहा है, तो अनुपातिक मान को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट P और Q के जगह हम लोग रख देंगे। हम लोग इसको अगर देखा जाए, यदि हम लोग कह सकते हैं P 2 है तो Q कितना है, 3। इसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो P अनुपात Q बट्टा होता है Q, P अनुपात Q का मतलब होता है P बट्टा Q, और बीच में बराबर है तो बराबर कर लीजिए। फिर यहाँ 2:3 का मतलब होता है 2/3। अब P के सामने जो होगा 2, P का मान कहलाएगा, और Q के सामने जो होगा Q का मान कहलाएगा। समझ गए बात को। तो देखा जाए, अब P के जगह हम लोग P का मान रखेंगे और Q के जगह Q का मान रखिएगा, तो सवाल आपसे बन जाएगा। और पूछ रहा है आपसे यही सवाल, 2P प्लस Q अनुपात 5P माइनस 3Q, ये सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे P का मान 2 है तो 2 दूनी 4, P का मान 2 है और Q का मान कितना, 3। फिर यहाँ P का मान 2 है और Q का मान 3 है, तो 2 है 2P, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 कितना, 7। अनुपात है बीच में तो अनुपात कर लेंगे। फिर 5P है तो 5 दूनी 10 और 3 4 9, 10 और 9 कितना, 19 हो जाएगा, यानी 7:19 इसका मान आपका आएगा, है ना। इस सवाल को आप लोग हमको उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझ में आया होगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखा जाए। नेक्स्ट अगला सवाल देखा जाए, पहले सवाल को समझ लीजिए, एकदम बेहतरीन सवाल है आपके लिए। देखिए कहता क्या है, 980 रुपया, 980 रुपया ए बी और सी, 980 रुपया ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी के हिस्से का 3/7 है, ए बी के हिस्से का 3/7 और सी के हिस्से का 75% प्राप्त करता है, 75% प्राप्त करता है, तब सी का हिस्सा क्या होगा, तब सी का हिसाब से पूछा जा रहा है क्या होगा। एक बार फिर से सवाल को समझा जाए, 980 रुपया ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी के हिस्से का, ये बी के हिस्से का 3/7 और सी के हिस्से का, सी के हिस्से का 75% प्राप्त है। सी ए के हिस्से का 75% प्राप्त करता है, तब सी का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है सवाल में कि सी का हिस्सा होगा क्या। तो सवाल देखिए, SSCGD का 22/11/2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है आपसे। इस सवाल को देखिए हम लोग बनाएंगे कैसे, एकदम बेहतरीन तरीका से देखा जाए। ए बी सी का अनुपात पहले हम लोग मालूम कर लेंगे, ए बी और सी का अनुपात, और जिसके बारे में पहले कहेगा उधर हम लोग को लिखना है। तो आगे बोला सवाल में देखिए क्या कहता है, ये बी के हिस्से का, यानी बी के हिस्से का 3/7, यानी बी के हिस्से का अगर मानते हैं 1, यहाँ पे होगा बी के हिस्से का कितना, 3:7। बी का हिस्सा अगर टोटल भी में मानते हैं 1, तो 1 हो गया, मान लीजिए हम लोग बी का माने, तो बी के हिस्से का 3/7 जो है ए का हिस्सा है, तो हो जाएगा ए का 3 तो बी का 7 हो जाएगा। आगे अनुपात सी हम लोग देखा जाए कैसे निकालेंगे। बोला सी ए के हिस्से का जो है 75%,
सी जो है ए का हिस्सा कितना हो गया 3 हो गया, और 75% है तो 75% का भिन्न में मान होता है 3/4 होता है। 75% का भिन्न में मान क्या होता है 3/4 होता है। तो ए के हिस्से का 3/4 जो होगा कौन होगा सी होगा। तो सी का हिस्सा हम लोग मालूम कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखा जाए कि रेशियो तो आ गया भिन्न में, तो भिन्न को हटाने के लिए हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि एक ही है बटा में, तो डायरेक्ट इधर जितना संख्या होगा उतना में हम लोग 4 से गुना कर लेंगे तो यहाँ पे भिन्न हट जाएगा। आपसे देखिए तो 4 तिया कितना 12 और 4 सत्ते 28 और यहाँ 4 से जब गुना करिएगा तो ये 4 बट्टा में हट जाएगा। तो 3 तिया कितना 9। अब सवाल में देखा जाए रेशियो अगर कटने वाला होगा तो काट लीजिए, अगर नहीं कटने वाला होगा तो डायरेक्ट हम लोग काम करते हैं। अब डाटा में हम लोग देखेंगे कि डाटा दिया कैसे है, और डाटा आपका दिया क्या है। देखिए टोटल रुपया है एबीसी में बांटा गया है तो अनुपात में बांटा गया इतना के अनुपात, तो टोटल तीनों एबीसी का अनुपात कितना का हो जाएगा, जोड़िए तो सारे अनुपात को 28 2 30 10 40 40 और 9 कितना 49, यानी अनुपात 49 का मान दिया है आपका, अनुपात 49 का मान दिया है 980 रुपया, क्योंकि तीनों के बीच में बांटा जा रहा है 980 रुपया। तो एबीसी का तीनों का अनुपात का योग कितना का अनुपात 49 का, लेकिन रुपया में दिया है 980 रुपया का। तो अनुपात 1 यहाँ से मालूम कर सकते हैं कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 980 रुपया में आप क्या कर दीजिए 49 से भागा दीजिए, 49 गुनी 98 होता है तो एक जीरो लगा दीजिएगा, कितना मान आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो अनुपात 1 बराबर हम लोग कह सकते हैं 20 आ गया। अनुपात 1 का मान 20 आ गया तो आप जिसके बारे में पूछेगा उसके बारे में हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि अनुपात 1 का मान ही HCF कहलाता है। तो जिसके बारे में पूछेगा उसके अनुपात 1 के मान से गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पूछ रहा है आपका सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का हिस्सा में हम लोग क्या करेंगे, अनुपात 1 के मान से गुना करिएगा तो 20 नवा कितना हो जाएगा, यानी 180 रुपया जो होगा सी का हिस्सा होगा। सी का हिस्सा 180 रुपया हो जाएगा आपका। सवाल को हम उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से समझ में आएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखा जाए। नेक्स्ट अगला सवाल करता है कुछ पैसे ए बी सी और डी में बांटा जाता है। कुछ पैसे ए बी सी और डी में बांटा गया है 5:2:4:3 के अनुपात में, यानी ए बी सी डी के अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन कहता है विभाजित किया जाता है यदि ए डी से 1000 रुपया अधिक प्राप्त करता है तब सी का हिस्सा क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कुछ रुपया जो है मान के चलिए ए बी सी और डी के अनुपात में विभाजित किया जाता है, ए बी और सी और डी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो आगे बोला क्या है, यदि ए डी से 1000 रुपया अधिक प्राप्त करता है तब सी का हिस्सा आपका क्या होगा। सी का हिस्सा आपसे पूछा जाता है कि होगा क्या, तो हम लोग सबसे पहले ए बी सी और डी का अनुपात मालूम कर लेंगे। ए बी सी और डी का अनुपात जो दिया है इसको पहले हम लोग डाटा को लिख लेंगे, और जैसे जैसे सवाल करता है आपसे वैसे सवाल को आप बना लीजिएगा। देखिए अब डाटा हम लोग देखेंगे कि डाटा दिया क्या है। तो डाटा दिया आपका यदि ए डी से 1000 रुपया अधिक है, तो ऐसे सवाल को डायरेक्ट देखिएगा कि रेशियो में अधिक होता कितना है। तो ए और डी का रेशियो का अंतर कितना का, अनुपात 2 का, यानी अनुपात 2 का मान दिया है आपका कितना, अनुपात 2 का मान दिया है 1000 रुपया। सवाल को फिर से समझिए, डाटा दिया है आपका ए जो है डी से 1000 रुपया अधिक है, तो ए और डी के अनुपात में अंतर कितना का, अनुपात 2 का, लेकिन रुपया में अंतर दिया है 1000 रुपया अधिक का। तो यहाँ से अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 500 रुपया आपका हो जाएगा।
और जिसके बारे में यहाँ से पूछा जाएगा उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसका मान निकाल सकते हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे क्या, सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है होगा क्या। तो सी का अनुपात दिया है अनुपात 4, सी का अनुपात दिया है अनुपात 4, लेकिन अनुपात 1 का मान आ गया 500 रुपया, अनुपात 1 का मान आ गया 500 रुपया। तो डायरेक्ट अनुपात 1 के मान से गुना करिएगा तो सी का हिस्सा ज्ञात हो जाएगा। तो 4 बच्चे कितना आता है 20 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। तो सी का हिस्सा कितना रुपया आ गया, सी का हिस्सा आ गया 2000 रुपया, आपका आंसर आ गया। अगला देखा जाए, सवाल कहता है क्या है पहले समझ ले। ए और बी के पास जो है, ए और बी के पास जो है 4655 रुपया है। ए और बी के पास कितना है 4655 रुपया है। यदि ए का 4/5 बी के 2/5 के बराबर हो, यदि ए का 4/5 बी के 2/5 के बराबर हो तब बी का हिस्सा क्या होगा, यानी बी का मान आपसे पूछा जा रहा है। एक बार सवाल फिर से समझिए। ए और बी के पास जो है 4655 रुपया है। यदि ए का हिस्सा यानी ए का 4/15 और बी के 2/5 के बराबर हो तब बी का हिस्सा आपसे पूछा जाएगा, यानी बी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो सवाल को जैसे कह रहा है वैसे हम लोग कर लिया जाए। ए का बोलता है 4/15, ए का 4/15 बोला और बी का यानी बी का 2/5 के बराबर है। तो दोनों क्या है आपस में बराबर हो गया। तो हम लोग सवाल में देखिए बनाएंगे कैसे, अगर बराबर के दोनों साइड नीचे नीचे अगर कटने वाला होगा तो इसको काट लिया जाए। तो 5 से काटिएगा 5 यही 15 और 2 से ऊपर भी कटने वाला होगा जिसको काट लीजिए, 2 दूनी 4। तो हम लोग को चाहिए और बी का मान। तो यहाँ पे ए है, इधर बी लाइएगा तो ए बट्टा बी हो जाएगा। और ये 3 भाग में है तो 3 इधर जाएगा तो क्रॉस गुना में होगा और नीचे जो है गुना में है तो आ जाएगा नीचे भाग। तो हम लोग कह सकते हैं ए का मान अगर 3 है तो बी का मान 2, ए का मान अगर 3 है तो बी का मान कितना है 2। और दोनों के पास जो है टोटल कितना 4655 रुपया है। तो दोनों का योग कितना का होगा अनुपात 5 का, लेकिन दिया हुआ है आपका 4655 रुपया। तो अनुपात 1 यहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो अनुपात 1 का मान जैसे निकल जाएगा और ए का मान पूछेगा तो ए के रेशियो में गुना कर दीजिए और बी का मान पूछेगा तो बी के रेशियो में गुना कर दीजिए। तो अनुपात 1 बराबर यहाँ भाग दे दीजिए 4655 में 5 से दे दीजिए। तो 5 9 कितना 45 हो गया। फिर 5 या 15 तो 5 से कम 5 यानी 9 से 31 बार में कटेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है बी का मान क्या होगा। तो बी का मान यहाँ 2 है। तो अनुपात 2 का मान में हम लोग क्या करेंगे अनुपात 1 के मान से गुना कर देंगे, यानी अनुपात यहाँ पे बी का मान क्या आ जाएगा बताइए। बी का मान जो है इसमें गुना कर दीजिए, 2 से 2 कम 2, 2 तिया 6 और 9 दूनी 18, यानी 1862 रुपया जो होगा आपका बी का हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखा जाए। सवाल कहता है अगला क्या, यदि x अनुपात y का मान दिया 5:8 है तब 4x - 3y 4x - 3y अनुपात 4x - 7y का मान आपसे पूछा जा रहा है सवाल। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि x का मान कितना है और y का मान कितना है। तो x अनुपात y का मतलब होता है x बट्टा y, बराबर है तो बराबर कर देंगे। और 5:8 का मतलब होता है 5/8। x के सामने x का मान और y के सामने y का मान हो जाएगा। तो अब आपसे जो सवाल में पूछा जा रहा है वहां पे x और y का मान को रख दीजिए। 4x - 3y अनुपात 4x - 7y का मान आपसे
पूछा जा रहा है सवाल में। तो यहाँ x का मान कितना है, रख दीजिए x का मान 5 और y का मान है आपका 8। फिर यहाँ x का मान रखिए 5 और y का मान कितना है 8। तो 5 चौका 20 और ये y का मान कितना हो जाएगा 8 त्रिका 24, है ना। अनुपात है तो अनुपात 5 चौका 20 हो गया और फिर यहाँ माइनस है तो 8 सत्ते और माइनस में आ गया तो दोनों जगह क्या होगा माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में समान जो होता है वो कॉमन ले लिया जाता है। यहाँ क्या आएगा माइनस में 4 और यहाँ पे आएगा आपका कितना माइनस में 36। तो माइनस माइनस दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा कॉमन। फिर इसमें भी कॉमन होगा 4 एकम 4 और 4 नवा 36, यानी 1:9 जो होगा आपका आंसर आ जाएगा।